मुझे भरोसा है, अपने सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, मुझे सब कोर्टों पे भरोसा है, मुझे हाई कोर्ट पे भरोसा है। लेकिन हर जज एक जैसे नहीं होते हैं। लेकिन 2 जज पे इसलिए लगाए हुए क्योंकि ये इंग्लिश बहस हुई। मैं ये नहीं कहती कि हो इंग्लिश में, लेकिन गरीब को जो ज़्यादा ना समझ पाए उसे हिंदी में समझाया जाए बहस को, ताकि वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सके। वो नहीं करेगा लेकिन उसके आदमी तो कर देंगे, जिसको खत्म होगा। जैसे ब्रजभूषण शरण सिंह जो पैसे खाते हैं वकील उन्हीं की बड़ाई करते हैं, और जो जनता को न्याय दिलाने के लिए वकील पैसा नहीं खाते हैं, ऐसे लड़ रहे हैं, वो न्याय दिलाते हैं। जो वकील 5-5 लाख रुपया एक केस में मांग रहे हैं वो वकील नहीं है, और वो जज जो बिक जाते हैं, जिसको न्याय नहीं मिलता वो जज नहीं है। देखिए, उन्नाव रेप कांड की पीड़िता इस समय हमारे साथ मौजूद है। उन्होंने हाथ में लिया हुआ कुलदीप सिंह सेंगर। मैम, कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर जो ये दिल्ली हाई कोर्ट का निर्देश आया है, जिसमें उन्हें बरी कर दिया गया, बेल दे दी गई है और सज़ा को माफ़ कर दिया गया है। अब क्या लगता है, महिला होने के नाते आप जो लंबे समय से लड़ाई लड़ रही हैं, कैसा महसूस कर रही है, किस तरीके की निराशा महसूस हो रही है इस देश के अंदर? मुझे भरोसा है, अपने सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, मुझे सब कोर्टों पे भरोसा है, मुझे हाई कोर्ट भी भरोसा है। लेकिन हर जज एक जैसे नहीं होते हैं। अब पता नहीं वो जज साहब ने कितना पैसा लिया हो, कुछ पता नहीं। मैं जजों पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन 2 जज पे इसलिए लगाए हुए क्योंकि ये इंग्लिश बहस हुई। मैं ये नहीं कहती कि हो इंग्लिश में, लेकिन गरीब को जो ज़्यादा ना समझ पाए उसे हिंदी में समझाया जाए बहस को, ताकि वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सके कोर्ट में खड़े होके। आप उस समय मौजूद थी कोर्ट परिसर के बाहर जब ये फैसला आया, जब आपको पता चला कि उसे बेल मिल गई है और ये निर्देश दिया गया कि 5 किलोमीटर के दायरे में आपके और आपके माताजी के ना आए, तो क्या लगा कि 5 किलोमीटर का दायरा? 5 किलोमीटर क्या, 5000 किलोमीटर, उसके लिए कुछ नहीं है। वो नहीं करेगा लेकिन उसके आदमी तो कर देंगे, जिसको खत्म होगा। जैसे ब्रजभूषण शरण सिंह हुए, उनके तो आदमी है, उनका ही समर्थक कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि धरना प्रदर्शन क्या है। तो भाई आप तो बरी हो गए हो ना, आपको तो निकाल दिया गया, पैसे वाली पार्टी हो तो इसलिए निकाल दिया गया। लेकिन ऐसे लोग उनका साथ देंगे ना? क्या लगता है देश के अंदर अमीरों के लिए और गरीबों के लिए क्या कानून अलग बन चुका है? अगर कानून एक हो जाएगा तो मेरी हर बहन बेटी को न्याय मिल जाएगा जी। और ब्रजभूषण शरण सिंह बोलते मैं योगी महाराज जी को भी नहीं डरता हूँ, वो मेरा दोस्त है, चाहूँ तो मैं 2 मिनट में ख़त्म कर दूँ और उसकी कुर्सी में मैं बैठ जाऊँ जाके। उसका कहना यही है सबसे। बिल्कुल। देखिए, पीड़िता की माता जी भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। मैम, आपके ऊपर जो दर्द बीत रहा है वो पूरे देशवासियों का आपको समर्थन मिल रहा है, पर क्या इस आदेश के बाद क्या लगता है कि देश के अंदर न्याय मिलना कितना मुश्किल समझती है? हमको न्याय मिलेगी, हमको सुप्रीम कोर्ट न्याय देगी। हम पूरे जजन के ऊपर हाई कोर्ट पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं, केवल 2 जज बिक चुके हैं 2 बेंच के। जौन वकील कहता है कि ये ऐसा नहीं है, वो बड़े लोग जो पैसे खाते हैं वकील उन्हीं की बड़ाई करते हैं, और जो जनता को न्याय दिलाने के लिए वकील पैसा नहीं खाते हैं, ऐसे लड़ रहे हैं, वो न्याय दिलाते हैं। जो वकील 5-5 लाख रुपया एक केस में मांग रहे हैं वो वकील नहीं है, और वो जज जो बिक जाते हैं, जिसको न्याय नहीं मिलता वो जज नहीं है। मैम, क्या लगता है कि जो सीबीआई पहुंची है अब सुप्रीम कोर्ट में, क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट न्याय देगा? क्योंकि जिस तरीके से पूरे देश का आपको समर्थन मिल रहा है इस समय। यही सीबीआई पहले वो होते तो आज हमको न्याय मिल जाता। हमको नीची अदालत थे 30,000 थे, धर्मेंद्र शर्मा जज का वो जज नहीं थे, गलत तरीका में सीबीआई लिख के वो खींच रहे थे। तब भी जज साहब हमको बोले माता राम आप परेशान न हो, आपका परिवार कोई हो, आपको हम हिसाब दिवाएंगे। वही जज साहब पटियाला हाउस गए, हमको हिसाब मिला, और हम नहीं जानते कि ये जज 2 हाई कोर्ट के जज ऐसा करेंगे मेरे साथ। पूरी मेरे बच्चों की ज़िंदगी छीन लिया जज साहब ने। ऐसा करना चाहिए, हम इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं, पर जज साहब को हिसाब करना चाहिए। जो सवाल कर रही है, साफ तौर पर एक माँ का दर्द, एक बेटी का दर्द, पीड़िता का दर्द साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से कुलदीप सिंह सेंगर की सज़ा को माफ़ किया गया, उसे बेल ग्रांट कर दी गई दुष्कर्म मामले में, पर अभी तक कहीं ना कहीं न्याय की जो लड़ाई है वो जारी है। अब सुप्रीम कोर्ट से आशा है कि न्याय मिलेगा, और तमाम चीज़ों को लेकर के अब इस समय पीड़िता और पीड़िता की माता जंतर मंतर के बाहर मौजूद थी। जिस तरीके से उन्होंने बात करके बताया कि उम्मीद रखती हैं सुप्रीम कोर्ट से कि बेटी को न्याय मिलेगा। आपके क्या विचार है, कमेंट्स में लिख डालिए। तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहें एक तरह सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।